मेरे सभी दर्शकों को नमस्कार। क्या अभी तक आपने हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है? जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। MP 45 लाइव से अमितेश चौहान की रिपोर्ट। नई दिल्ली, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज से जुड़ी तीसरी किस्त को लेकर आज कई घोषणाएं की। निर्मला सीतारमण पिछले 2 दिनों से लगातार 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज से जुड़ी 2 किस्तें मीडिया के साथ साझा कर चुकी है। सीतारमण ने शुक्रवार को भाषण की शुरुआत में सप्लाई चेन के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कही गई बात को रेखांकित किया। जानिए उनके स्पीच की बड़ी बातें। फसलों की बुआई के लिए सरकार कानूनी ढांचे के जरिए मदद करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों के पास फसलों की बुआई के समय उचित दाम के आकलन को लेकर कोई व्यवस्था नहीं है। इसके लिए सरकार कानूनी ढांचे के जरिए मदद करेगी। जोखिम रहित खेती एवं गुणवत्ता एवं मानकीकरण की बात इस फ्रेमवर्क में की जाएगी। इससे किसानों के उत्पीड़न को रोका जाएगा। वित्त मंत्री के मुताबिक कृषि क्षेत्र में लाइसेंसों का वितरण सीमित नहीं रहे, इसके लिए केंद्रीय कानून में सुधार होगा। इससे एग्रीकल्चर मार्केटिंग में सुधार होगा। किसानों को बेहतर दाम मिलेगा और वे अच्छा अंतर्राज्यीय व्यापार कर पाएंगे। टॉप टू टोटल योजना में 500 करोड़ रुपए डाले जाएंगे। वित्त मंत्री ने बताया कि टॉप टू टोटल योजना में 500 करोड़ रुपए डाले जाएंगे। इस योजना में टमाटर, प्याज और आलू के साथ ही अन्य सब्जियों और फलों को भी जोड़ा जाएगा। इसे अभी 6 महीने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लाया जाएगा। इससे नष्ट हो जाने वाली फसलों और फसलों को कम मूल्य पर बेचने के नुकसान से किसान बचेंगे। योजना में 50% सब्सिडी ट्रांसपोर्टेशन और 50% सब्सिडी भंडारण पर दी जाएगी। इससे किसान फसलों को अच्छे दाम पर बाद में बेच सकेगा। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में संशोधन। घोषणा में कहा गया कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में संशोधन किया जाएगा। किसानों को फसल का बेहतर दाम दिलाना लक्ष्य है। सीरियल्स, खाद्य तेल, तिलहन, दाल, प्याज और आलू जैसे कृषि उत्पादों को डिरेगुलेट करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। अधिनियम में संशोधन के बाद इन वस्तुओं के लिए कोई स्टॉक लिमिट नहीं होगी। केवल असाधारण परिस्थितियों में ही इन्हें रेगुलेट किया जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया कि हर्बल कल्टीवेशन के प्रमोशन के लिए 4000 करोड़ रुपए की योजना लाई जाएगी। इससे 25 लाख एकड़ भूमि में खेती होगी। 5000 करोड़ की आय किसानों की बढ़ेगी। गंगा के किनारे प्लांटेशन होगा। मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपए का फंड। मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपए का फंड बनाया जाएगा। इससे ग्रामीण इलाकों के 2 लाख मधुमक्खी पालकों को लाभ मिलेगा। इससे उपभोक्ताओं को बेहतर शहद भी मिलेगा। इससे ग्रामीण क्षेत्र में मधुमक्खी पालन आय का एक अतिरिक्त स्रोत बन सकता है। वित्त मंत्री ने 15,000 करोड़ रुपए के पशुपालन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की घोषणा की। इस फंड का इस्तेमाल पशुपालन से जुड़े बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया जाएगा। उन्होंने इसकी घोषणा से पहले कहा कि दूध के अधिक उत्पादन वाले देश के विभिन्न इलाकों में डेयरी क्षेत्र में निजी निवेश की काफी अधिक संभावनाएं हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि 53 करोड़ पशुओं के टीकाकरण की योजना लाई जाएगी। यह 13,343 करोड़ की होगी। योजना में जानवरों को मुंह पका और खुद का रोग मुक्त करेंगे। इससे हमारे प्रोडक्ट्स की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग बढ़ेगी और दूध का उत्पादन बढ़ेगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मछुआरों के लिए 20,000 करोड़ रुपए का फंड। सरकार समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन के समावेशी विकास के लिए PMMSY की शुरुआत करेगी। समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर से जुड़ी गतिविधियों के लिए 11,000 करोड़ रुपए का फंड। इसके आधारभूत ढांचे के विकास के लिए 9,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। इससे अगले 5 साल में 70 लाख टन अतिरिक्त मछली का उत्पादन होगा। सीतारमण ने क्लस्टर अप्रोच के संदर्भ में बिहार के मखाने, जम्मू कश्मीर के केसर का जिक्र किया। 2 लाख माइक्रो फूड इंटरप्राइजेस के फायदे के लिए 10,000 करोड़ रुपए की विशेष योजना। इस योजना का लक्ष्य स्थानीय कृषि उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने का है। ये PM के वोकल फॉर लोकल के आह्वान से जुड़ा है। इसमें क्लस्टर आधारित अप्रोच अपनाया जाएगा। इसमें महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कृषि आधारभूत ढांचा लाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का फंड। कृषि आधारभूत ढांचा लाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का फंड। इससे भंडारण क्षमता एवं मूल्य संवर्धन में मदद मिलेगी। इससे आने वाले समय में निर्यात में मदद मिलेगी। इसका लाभ कृषि सहकारी सोसाइटी, कृषि उत्पादक संगठनों को होगा। पिछले 2 माह में PM किसान के जरिए 18,700 करोड़ रुपए का फंड ट्रांसफर सीधे किसानों को खातों में किया गया है। इसी तरह PM फसल बीमा योजना के तहत 6,400 करोड़ रुपए मूल्य के क्लेम रिलीज किए गए।
पिछले 2 माह में किसानों की मदद के लिए कुछ अतिरिक्त उपाय किए गए हैं। लॉकडाउन के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य के जरिए 74,300 करोड़ रुपए का अनाज सरकार ने खरीदा। लॉकडाउन के दौरान दूध की मांग में 20 से 25% की कमी। वित्त मंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान दूध की मांग में 20 से 25% की कमी दर्ज की गई है। इस दौरान कोऑपरेटिव ने 560 लाख लीटर प्रतिदिन दूध की खरीद की, जबकि आमतौर पर यह आंकड़ा 360 लाख लीटर प्रतिदिन का होता है। इस तरह 111 करोड़ लीटर अतिरिक्त दूध की खरीदारी की गई है और इसके लिए 4,100 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। हमारे साथ जुड़े रहिए और भी ऐसी खास खबर लाते रहेंगे। MP 45 लाइव से अमितेश चौहान जोबट। जय हिंद, जय भारत।